यार एक सपना है बहुत सारे लोगों का, अपना खुद का बिजनेस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बड़े बिजनेस में बहुत पैसा चाहिए, बहुत रिस्क होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा बिजनेस जो आप 20 से 50 हजार रुपए में शुरू कर सकते हो, जिसमें डिमांड कभी खत्म नहीं होती और जिसमें अगर मेहनत करो तो महीने में आसानी से 40 से 80 हजार रुपए कमा सकते हो। वो है फूड कार्ट बिजनेस। तो चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि फूड कार्ट बिजनेस क्यों इतना पावरफुल आइडिया है इंडिया में। इंडिया में स्ट्रीट फूड एक कल्चर है। लोग घर का खाना छोड़ के भी बाहर खाने जाते हैं। चाय, समोसा, मोमोज, चाट, रोल्स, डोसास, ये सब सिर्फ खाना नहीं है, ये लोग की डेली रूटीन का हिस्सा है। और इस मार्केट का साइज बहुत बड़ा है। इंडिया का स्ट्रीट फूड मार्केट हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज में है और ये हर साल ग्रो कर रहा है। दूसरी बात, एंट्री बैरियर बहुत कम है। एक दुकान खोलने के लिए लैक्स चाहिए, लेकिन एक फूड कार्ट के लिए 20 से 50 हजार में शुरू हो सकता है। रेंट नहीं, बड़ा स्टाफ नहीं, हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं। तीसरी बात, कैश बिजनेस है। रोज पैसा आता है, कोई 30 डे पेमेंट साइकिल नहीं, कोई इनवॉइस नहीं। जो बिकता है वो सीधा आपकी जेब में। अब आते हैं प्लानिंग पर। फूड कार्ट शुरू करने से पहले सबसे पहला काम है कॉन्सेप्ट डिसाइड करना, मतलब आप क्या बेचोगे। यहाँ दो चीजें ध्यान में रखो। पहली बात, ऐसा आइटम चुनो जिसमें आपकी खुद की इंटरेस्ट हो या आपको बनाना आता हो। दूसरी बात, ऐसा आइटम चुनो जिसमें डिमांड ऑलरेडी प्रूव हो चुकी हो। कुछ बेस्ट ऑप्शंस इंडिया में हैं। मोमोज, क्योंकि हर एज ग्रुप में डिमांड है और मार्जिन बहुत अच्छा है। रोल्स और रैप्स, क्योंकि क्विक है, फिलिंग है और कस्टमाइजेबल है। चाय और स्नैक्स कॉम्बो, क्योंकि चाय इंडिया में रिलीजन है, डिमांड कभी खत्म नहीं होती। साउथ इंडियन आइटम्स जैसे डोसा और इडली, क्योंकि ये हेल्दी परसेप्शन वाली कैटेगरी है और डिमांड बढ़ती जा रही है। चाट और गोलगप्पे, क्योंकि ये प्योर इम्पल्स परचेज होता है, कोई प्लानिंग नहीं होती। एक टिप, अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हो तो ऐसा आइटम चुनो जिसमें प्रेपरेशन सिंपल हो। जितना कॉम्प्लेक्स मेन्यू होगा उतना ज़्यादा वेस्टेज होगा, उतना ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए और उतना ज़्यादा चांस है क्वालिटी में इनकंसिस्टेंसी आने का। अब आते हैं लोकेशन पर। ये सबसे क्रिटिकल डिसीजन है। फूड कार्ट में एक रूल है, लोकेशन ही सब कुछ है। सबसे अच्छी लोकेशंस है कॉलेज और स्कूल के बाहर, क्योंकि स्टूडेंट्स रेगुलर कस्टमर्स होते हैं और प्राइस सेंसिटिव होते हैं, तो आप अफोर्डेबल रख सकते हो और वॉल्यूम से कमाओ। ऑफिस एरियाज, क्योंकि लंच टाइम में रश गारंटीड है। हॉस्पिटल के बाहर, क्योंकि वहाँ अटेंडेंस और स्टाफ हमेशा होते हैं जिन्हें बाहर खाना पड़ता है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास, क्योंकि फुटफॉल हमेशा हाई रहता है। मार्केट एरियाज और सब्जी मंडी के पास, क्योंकि लोग शॉपिंग के बाद कुछ खाना चाहते हैं। एक चीज़ और, अपना लोकेशन चूज करने से पहले वहाँ 2 से 3 दिन खुद जाओ। सुबह से शाम तक लोग काउंट करो, देखो कि कंपटीशन कितना है और ऑब्जर्व करो कि लोग एक्चुअली क्या खा रहे हैं। ये रिसर्च आपके लैक्स बचा सकती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। एक बेसिक फूड कार्ट सेटअप के लिए आपको क्या चाहिए? कार्ट या ठेला? एक बेसिक हैंड कार्ट 8 से 15 हज़ार में आ जाती है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सको तो एक प्रॉपर फैब्रिकेटेड फूड कार्ट 20 से 35 हज़ार में मिलती है, जो प्रोफेशनल दिखती है और ज़्यादा आइटम्स रख सकती है। कुकिंग इक्विपमेंट, ये आपके आइटम पर डिपेंड करता है। एक गैस स्टोव और सिलेंडर 3 से 5 हज़ार, एक तवा या कढ़ाई 500 से 2 हज़ार, अगर मोमोज बना रहे हो तो स्टीमर 2 से 3 हज़ार। स्टार्टिंग रॉ मटेरियल, पहले हफ्ते का स्टॉक करो 5 से 8 हज़ार में। प्लेट्स, ग्लासेस, पैकेजिंग 2 से 3 हज़ार। FSSAI बेसिक रजिस्ट्रेशन, ये ज़रूरी है। फूड बिजनेस के लिए FSSAI का बेसिक रजिस्ट्रेशन लेना होता है, जो कि रफली 100 रुपये में होता है और ऑनलाइन हो जाता है। लोकल म्यूनिसिपैलिटी परमिशन, ये अलग अलग सिटी में अलग होती है। कुछ जगह फ्री में मिलती है, कुछ जगह 500 से 2000 रुपये लगती है। अपने लोकल वार्ड ऑफिस में जाओ और पूछो। टोटल में अगर देखा जाए तो एक डिसेंट फूड कार्ट 25 से 50 हज़ार में रेडी हो जाती है। अब बात करते हैं ऑपरेशंस की, मतलब डेली काम कैसे चलेगा। सुबह उठ के सबसे पहला काम होगा रॉ मटेरियल लाना। हमेशा फ्रेश मटेरियल लो, क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि एक बुरा एक्सपीरियंस एक कस्टमर को हमेशा के लिए दूर कर देता है। अपना प्रेप वर्क घर पर करो। जो चीज़ें एडवांस में कट हो सकती हैं, मैरिनेट हो सकती हैं, वो घर पर करो। इससे काट पर टाइम बचेगा और सर्विस फास्ट होगी। पीक आवर्स को पकड़ो, सुबह 7 से 10 अगर ऑफिस एरिया में हो, लंच टाइम 12 से 2, इवनिंग 5 से 8। ये 3 स्लॉट्स में मैक्सिमम सेल्स होती हैं। बाकी टाइम में आप रेस्ट करो या प्रेप करो।
हाइजीन पर एकदम फोकस करो। हाथ साफ रखो, कार्ट साफ रखो, खाना ढक के रखो। आजकल लोग बहुत अवेयर हैं। एक गंदा कार्ट देख के लोग दूर हो जाते हैं, चाहे खाना कितना भी अच्छा अब हो। मार्केटिंग की बात करते हैं। फूड कार्ट की मार्केटिंग अलग होती है। यहाँ टीवी ऐड या गूगल ऐड की जरूरत नहीं। यहाँ वर्ड ऑफ माउथ सबसे पावरफुल टूल है। पहले हफ्ते में थोड़ा लॉस एक्सेप्ट करो, पोर्शंस थोड़ा बढ़ा दो, कुछ लोग को फ्री टेस्ट करवाओ, अपने एरिया के लोगों से बात करो, फ्रेंडली रहो, नाम याद रखो। जब लोग देखेंगे कि आप क्वालिटी दे रहे हो और फ्रेंडली हो, तो वो खुद अपने दोस्तों को लाएंगे। दूसरी चीज, एक इंस्टाग्राम पेज बनाओ। सिर्फ अपने पार्ट की फोटोज डालो, फूड की वीडियोस डालो, लोकेशन टैग करो। आजकल लोग इंस्टाग्राम पर फूड ढूंढते हैं। ये फ्री मार्केटिंग है। तीसरी चीज, स्विगी, इंस्टामार्ट या जोमेटो पर लिस्ट करने की कोशिश करो। कुछ फूड कार्ट्स आजकल डिलीवरी भी एक्सेप्ट करते हैं। इससे एक्स्ट्रा रेवेन्यू आता है विदाउट एक्स्ट्रा फुटफॉल की जरूरत। अब प्रॉफिट्स की बात करते हैं। मान लो आप मोमोज का कार्ट चलाते हो। एक प्लेट मोमोज का कॉस्ट आता है 25 रुपए और आप 60 रुपए में बेचते हो। मार्जिन है 35 रुपीज पर प्लेट। अगर आप दिन में 80 प्लेट्स भी बेचते हो तो दिन का प्रॉफिट 2800 रुपए, महीने में रफली 84,000 रुपए। अब इसमें से गैस, रॉ मटेरियल और मिसलेनियस एक्सपेंसेस मान लो 25,000, तो नेट प्रॉफिट 59,000 रुपीज पर मंथ। और ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। अच्छी लोकेशन पर ये नंबर और बड़ा हो सकता है। कॉमन गलतियां जो नए लोग करते हैं। पहली गलती, लोकेशन सही से रिसर्च नहीं करना और बाद में शिफ्ट करना पड़ता है, जिसमें टाइम और पैसा वेस्ट होता है। दूसरी गलती, मेन्यू बहुत बड़ा रखना। एक या दो आइटम्स पर फोकस करो। स्पेशलाइजेशन से क्वालिटी आती है और रेप्यूटेशन बनती है। तीसरी गलती, हाइजीन इग्नोर करना। एक भी फूड पॉइजनिंग कंप्लेंट आपका पूरा बिजनेस बर्बाद कर सकती है। चौथी गलती, कॉस्टिंग सही से ना करना। बहुत लोग सिर्फ रॉ मटेरियल कॉस्ट देखते हैं, गैस, पैकेजिंग और अपना टाइम भी कॉस्ट में आता है। पांचवी गलती, कंसिस्टेंसी नहीं रखना। आज अच्छा खाना, कल एवरेज, परसों बंद। इससे रेगुलर कस्टमर्स नहीं बनते। तो दोस्तों, समरी में, 1. अपना कॉन्सेप्ट डिसाइड करो जो सिंपल हो और जिसमें डिमांड हो। 2. लोकेशन रिसर्च करो प्रॉपर्ली, 2 से 3 दिन ऑब्जर्व करो। 3. 25 से 50,000 में बेसिक सेटअप करो। 4. FSSAI रजिस्ट्रेशन और लोकल परमिशन जरूर लो। 5. क्वालिटी और हाइजीन पर जीरो कॉम्प्रोमाइज। 6. वर्ड ऑफ माउथ और इंस्टाग्राम से फ्री मार्केटिंग करो। 7. पीक आवर्स पर ध्यान दो और कंसिस्टेंट रहो। फूड कार्ट एक ऐसा बिजनेस है जो आपको एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बना सकता है। इसमें ग्लैमर कम है, मेहनत ज्यादा है, लेकिन अगर आप सीरियस हो तो ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप कौन सा फूड कार्ट आइटम ट्राई करना चाहते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।